नीट पीजी और आईएनआईसीटी दोनों का काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। किसी को ड्रीम ब्रांच मिला है और किसी को कुछ भी नहीं। जिसे ड्रीम ब्रांच मिला है वो तो कुछ दिनों बाद अपना पीजी रेजिडेंसी खुशी-खुशी स्टार्ट करेंगे और जिसे कुछ भी नहीं मिला है उन्हें पता है कि मुझे अगर ड्रीम ब्रांच चाहिए तो फिर से प्रिपरेशन करनी होगी, तो अब तक वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। लेकिन कन्फ्यूजन मिड रैंकर्स को ज़्यादा होती है कि अगर मुझे ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रही है तो क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी जूनियर रेजिडेंट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मिड रैंकर हैं और आपका ड्रीम ब्रांच कुछ ही रैंक से मिस हो गया है तो क्या आपको दोबारा ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो इसके बाद दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपकी रैंक बढ़ेगी या घटेगी। तो रैंक बढ़ाने के लिए आपको देखना होगा कि आप पिछली बार क्या-क्या मिस्टेक्स किए थे और उस मिस्टेक्स से आपको सीखना होगा। अगर आपने पिछली बार ग्रांड टेस्ट नहीं दिए थे तो आपको इस बार 2 से 3 ग्रांड टेस्ट मंथली देना होगा। एक सोर्स पे फोकस करना होगा और नोट्स बार-बार रिवाइज करना होगा। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका रैंक बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन वही है कि अगर आप फिर से दोबारा स्ट्रेस के साथ अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लोगों से कंपेयर करेंगे कि उसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, मेरा क्यों कम आ रहा है, और अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी रैंक हो सकता है कि अगली बार भी और कम आए। क्योंकि रियलिटी ये है कि 40 टू 50% ड्रॉपर्स के मार्क्स या तो कम हो जाते हैं या सेम रह जाते हैं। ओनली 20 टू 25% स्टूडेंट्स मेजर जंप करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका ड्रीम ब्रांच सर्जरी, मेडिसिन, गायनी या पीडिया, जितने भी क्लिनिकल ब्रांच है वही रहते हैं। तो इसको चेज करना है तो आपको पिछले बार से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ड्रॉप तभी ले जब आप 1 साल और मेंटल प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, आपका फाइनेंशियल और फैमिली सपोर्ट अच्छी है और आपका बेस स्ट्रॉन्ग है और आपका करंट रैंक जो आपके ड्रीम ब्रांच के रैंक से ज़्यादा दूर ना हो, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन ड्रॉप मत लेना अगर आपका फाइनेंशियल और फैमिली सपोर्ट अच्छी नहीं है और हमेशा आप स्ट्रेस में रहते हैं, 1 साल और मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ड्रॉप मत लेना। क्योंकि 1 साल बस टाइम नहीं होता है, उसमें आपको बहुत सारा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, फैमिली स्ट्रेस होता है। किसी दोस्त को आप देखेंगे कि आपका दोस्त जो आपके साथ पढ़ता था वो अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा है और हम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बस कहने के लिए होता है कि हाँ, अगर मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन ये सब फेक है। रियलिटी ये है कि जब आपका दोस्त आपसे अच्छा करने लगता है तो आपको भी बुरा लगता है, लेकिन लोग कहता नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा इमोशनल हैं या आप हमेशा स्ट्रेस लेते रहते हैं या किसी दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, तो मेरे अनुसार आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आपको जो भी अपने रैंक पे जो भी अच्छा ब्रांच मिल रहा है उसमें आप जॉइन करिए और उसमें स्मार्टनेस लाइए और उसमें एक्सीलेंस लाइए। क्योंकि लाइफ में एक रूल याद रखना, यू शुड फाइट फॉर योर ड्रीम बट यू शुड ऑल्सो नो व्हेन टू रीबिल्ड योर ड्रीम। तो अगर आप ड्रॉप लेने के लिए रेडी हो तो बेस्ट है, आप ड्रॉप लो और पिछले बार से ज़्यादा कड़ी मेहनत करो और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो, तो आपकी रैंक ज़रूर इम्प्रूव होगी। और अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, आप अपने ड्रीम ब्रांच को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपके रैंक पे जो भी मिल रहा है आप वो चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप कोई भी ब्रांच लेते हैं तो उसमें एक्सीलेंस लाइए और स्मार्टनेस लाइए और उसमें अच्छा काम करिए। उसमें भी आपको सैटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आखिरकार चॉइस भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर भी आपका ही होगा। तो
थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगा।